हमें तो लगता है कि भाजपा के लोगों ने ही जानबूझकर पेपर लीक कराया है किसी अधिकारी को अपने तरफ करके। नहीं तो कोई भी अगर विवेकशील व्यक्ति है, कोई भी मुख्यमंत्री है, वो कभी चाहेंगे कि वो चुनाव के ठीक पहले छात्रों के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाए कि छात्र नाराज हो जाए। ये उनके खिलाफ साजिश है पेपर लीक करना, और ये भाजपा ने ही ऐसा कराया। उस वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं, पता नहीं कौन सा पाउडर उनके पास है जो उनको साफ कर देता है। तो जीरो टॉलरेंस है तो सबके साथ कीजिए ना, सिलेक्टेड क्यों? और हम तो ये नहीं कह रहे हैं। जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फंसाया गया है, इसीलिए पूरे क्षेत्र में, पूरे झारखंड प्रदेश में आक्रोश है। हेमंत सोरेन जी जिस तरह से गरीब दुखियों के लिए काम कर रहे थे, अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचा रहे थे, उनका जो सपना था कि झारखंड को हम इस देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, उसे पूरा कर रहे थे। तो उनकी लोकप्रियता से घबराकर जिस तरह से ठीक चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव आने वाला है, विधानसभा जानते हैं लोग कि अगर वो फील्ड में जाते हैं तो जनता किस तरह से उनके तरफ झुकती है। तो उसी को ध्यान में रखकर चुनाव के ठीक पहले उन्हें जेल में डालना, इसके खिलाफ ये हमारे कार्यकर्ता आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। एक लड़ाई हमारी ईडी कोर्ट पीएमएलए कोर्ट में चल रही है, जहां हमारे वकील अपना पक्ष रख रहे हैं, और दूसरी लड़ाई हम जल्द, क्योंकि इवेंचुअली जब वोट इलेक्शंस आएंगे तो इस जनता ने डिसीजन लेना है कि हम सही हैं कि हम गलत हैं। लैंड स्कैम मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है, और दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आज उपवास रखे हुए हैं। हम इस वक्त बापू वाटिका में हैं, और बड़ी संख्या में देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने कार्यकर्ता हैं, छोटे बड़े नेता हैं, वो आज फास्टिंग किए, यानी कि सुबह से कुछ भी नहीं खाए हैं। हमारे साथ सांसद महुआ मांझी है। क्यों उपवास किए आप लोग? क्यों जरूरत पड़ी इसकी? ये अहिंसात्मक तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर बापू वाटिका के सामने बैठे हैं अपने नेता को न्याय दिलाने के लिए। जिस तरह से इस देश में जो भाजपा के नेता नहीं है, जो लोकप्रिय नेता है हर राज्य में, उनको चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है। भाजपा के जो भी नेता जिन पर भ्रष्टाचार के केसेस हैं, बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, झारखंड में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो भाजपा के नेताओं पर लगे हुए हैं, उनके यहाँ ना तो ईडी जाती है, ना सीबीआई जाती है, ना उनके खिलाफ एक भी शब्द कोई बोलता है। और दूसरे राज्यों में ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचारी नेता जिनके बारे में भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने तरह तरह के आरोप लगाए, उनको जैसे ही वो डर कर या घबरा कर जैसे ही भाजपा में आ गए, तो तुरंत उनके सारे दोष माफ़ हो गए। वो गंगा स्नान कर लिए, उनके केसेस बंद कर दिए गए, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो अगर न्याय है, अगर बड़े बड़े केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, तो उन्हें तटस्थ और निष्पक्ष होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहिए। और जब तक किसी का गुनाह साबित ना हो जाए, उन्हें इस तरह से गुनाहगार साबित करके जेल में डालना उचित नहीं है सब। और माननीय हेमंत सोरेन जी जिस तरह से गरीब दुखियों के लिए काम कर रहे थे, अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचा रहे थे, उनका जो सपना था कि झारखंड को हम इस देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, उसे पूरा कर रहे थे। तो उनकी लोकप्रियता से घबराकर जिस तरह से ठीक चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव आने वाला है, विधानसभा जानते हैं लोग कि अगर वो फील्ड में जाते हैं तो जनता किस तरह से उनके तरफ झुकती है। तो उसी को ध्यान में रखकर चुनाव के ठीक पहले उन्हें जेल में डालना, इसके खिलाफ ये हमारे कार्यकर्ता आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ प्रदर्शन हो रहा है? ये पूरे झारखंड, पूरे देश, राज्य में, हमारे झारखंड में, जी, सभी जिले में। हाँ। बीजेपी कह रही है कि ये जो हेमंत, झारखंड सरकार की जो पार्ट 2 की जो सरकार शुरू हुई है, तो वो सलाह दे रहे हैं, खासकर कि बाबूलाल मरांडी जो वो कह रहे हैं कि अगर चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के रास्ते पे चलते हैं तो उनको भी होटवार ही जाना पड़ेगा, उनका भी अंतिम जो जगह है वो होटवार होगा, वो चेता रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि अभी भाजपा की सरकार थी, इसके पहले भी भाजपा की सरकार में जो घोटाले हुए हैं, बहुत सारे घोटाले हैं, आप जानते ही हैं, मोमेंटम झारखंड वाला घोटाला, बहुत सारा टी-शर्ट घोटाला, चॉकलेट घोटाला, क्या क्या सब घोटाला है। उन घोटालों के बारे में सब लोग भूल गए, उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता, ना तो ईडी जाती है, ना सीबीआई जाती है, ना कोई नेता उस पर बात करता है। तो देखिए, बोलने का सब कोई बोल सकता है, लेकिन अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। बीजेपी बोल रही है कि आप लोग पेपर लीक मामले में छात्रों के मुद्दों को लेकर के इतना आप लोग एग्रेसिव नहीं रहते हैं, उपवास नहीं करते हैं, धरना नहीं करते हैं, तो ये सब आप लोग स्टंट कर रहे हैं, राजनीति। देखिए, स्टंट के मुद्दों पर आप लोग शांत क्यों हैं?
देखिए, कोई शांत नहीं है। जो सत्ता में होता है वो सड़क पे उतर कर सत्ता के खिलाफ आंदोलन नहीं करता। सत्ता में जो है वो उन कारणों को ढूंढता है और उसे दुरुस्त करने की कोशिश करता है। अगर किसी बेईमान व्यक्ति के कारण ये पेपर लीक हुआ है तो उस बेईमान पर कैसे नकेल कसी जाए, उसे कैसे सज़ा मिले, इस पर पार्टी ध्यान दे रही है। कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि उनके कार्यकाल में छात्रों के साथ अन्याय हो। क्या आपको लगता है कि इसमें चुनाव के पहले छात्रों को नाराज करना चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। ये उनके खिलाफ षड्यंत्र है। हमें तो लगता है कि भाजपा के लोगों ने ही जानबूझकर पेपर लीक कराया है, किसी अधिकारी को अपने तरफ करके। नहीं तो कोई भी अगर विवेकशील व्यक्ति है, कोई भी मुख्यमंत्री है, वो कभी चाहेंगे कि वो चुनाव के ठीक पहले छात्रों के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाए कि छात्र नाराज हो जाए। ये उनके खिलाफ साजिश है पेपर लीक करना, और ये भाजपा ने ही ऐसा कराया है। आरोप तो यही लग रहे हैं कि बहुत बड़ा डील हुआ था और उसके साक्ष्य भी जो है विनोद। देखिए, साक्ष्य तो आपके घर में जाके कोई कुछ रख दे तो आप भी उसमें दोषी हो सकते हैं। तो साक्ष्य की बात नहीं है, भाजपा के द्वारा ही ये षड्यंत्र रचा गया होगा, ऐसा पार्टी के तमाम लोगों को लगता है। क्या असर पड़ेगा आज के उपवास का? ये जो आप केंद्रीय एजेंसियों की बार बार जो आप नाम ले रहे हैं आप लोग, और लेते ही आए हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या फ़र्क पड़ेगा इन सब चीज़ों से? देखिए, अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो जनता तो सब देख रही है ना, जनता को फ़र्क पड़ता है। जनता समय समय पर इसका बदला लेती है और सब कुछ जनता पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। आने वाले चुनाव में ही इसका पता चल जाएगा कि जनता क्या करती है। कार्रवाई चल रही है, जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही है। आर्किटेक्ट विनोद सिंह भी जो है जद में है, रामनिवास यादव को भी बुलाया गया है। उसके बाद जो सीआई हैं भानु प्रताप, उनसे भी पूछताछ चल रही है। और 500 पन्ने का जो चैट मिल रहा है, तो ये सब क्या है? बीजेपी बोल रही है कुछ है ही नहीं है, तो ये सब क्या निकल रहा है? मतलब ये सब हो क्या रहा है? देखिए, ये सब जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो एक तरफा दिखाया जा रहा है ना, दो तरफा तो नहीं है। न्यायालय का आदेश आने दीजिए। हम लोग न्यायालय पर पूरा विश्वास है। अगर कोई निर्दोष है तो न्यायालय उसे निर्दोष साबित करेगी, उसके बाद आप बात कीजिएगा। अभी तो न्यायाधीन है ना, न्यायालय में है। न्यायालय का जब आएगा निर्णय, उसके बाद इस पर क्या उम्मीद है आपको? हमें उम्मीद है कि माननीय हेमंत सोरेन जी पूरी तरह से निर्दोष साबित होंगे और फिर से जनता के बीच आकर काम करेंगे। इस राज्य को, इस देश का एक नंबर राज्य बनाने की कोशिश करेंगे। उनकी तरफ से ये भी आया कि ईडी में उनको ठीक ठाक से रखा नहीं जा रहा था, मतलब उनके साथ जो है अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। तो ये सब से कहाँ तक सहमत है? अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए। इस मानवाधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति को वेंटिलेशन की ज़रूरत है। अगर आप किसी सील पूरा बंद कमरे में रखेंगे, वेंटिलेशन नहीं है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सही जगह सही तरीके से रखना चाहिए। चुनाव नज़दीक है और ऐसे में बीजेपी कह रही है कि ये जो चीज़ें चल रही है इसका आप लोगों को बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 24 में इस बार जो है आप लोग, ये जो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा हो, उसमें पटखनी आपको मिलने वाला है। खास करके जो मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री के जो ये प्रकरण चल रहा है, तो आप लोग को बहुत नुकसान होने वाला है। देखिए, जनता सब जानती है, कौन नेता क्या कर रहा है ये भी जानती है। अभी जो भाजपा के लोग कह रहे हैं, भाजपा के क्या तमाम नेता दूध के धुले हुए हैं, जिसका जो है वो भी जनता को पता है और जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। आप देखिएगा, इसका जवाब मिलेगा जनता से। और इसीलिए घबराई हुई है भाजपा, और इसीलिए ताबड़तोड़ इस तरह से उनके पीछे पड़ी है कि किसी भी तरह से चुनाव के पहले वो बाहर ना आ सके। उनकी छवि को खराब करने के लिए सब तरह की साजिश रची जा रही है। हमारे साथ महुआ मांझी थी। दादा, क्या लग रहा है आप लोग का जो उपवास रखे हुए हैं, हेमंत सोरेन की आज जो है रिमांड अवधि खत्म हो रही है, होटवार जाने की तैयारी उनको की जा रही है, क्या कहिएगा? ये जो चीज़ें चल रही है उसके खिलाफ जो आप लोग उपवास कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा 2019 के बाद जो कार्य किया गया, उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराकर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो केंद्र में बैठे हुए हैं, स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग करके आज इनको जेल के सलाखों के पीछे डाला गया है। और मुझे लगता है जो भी षड्यंत्र लोगों ने रचा है वो बहुत जल्दी कामयाब नहीं होंगे। हम लोगों को माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है और आने वाले दिनों में हम लोगों का न्याय मिलेगा और फिर से हमारे मुखिया जो है वो राज्य का बागडोर संभालेंगे। जी उपास है, रांची जिला किसान मोर्चा का सचिव है। क्यों आप लोग उपवास किए, क्या जरूरत पड़ी आपको? उपवास इसलिए किए हैं कि
झारखंड प्रदेश के 3.25 करोड़ जनता के मसीहा आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ईडी के द्वारा और भाजपा सरकार के षड्यंत्र के तहत आज जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फंसाया गया है, इसीलिए पूरे क्षेत्र में, पूरे झारखंड प्रदेश में आक्रोश है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने उपवास का कार्यक्रम रखे हैं। निश्चित रूप से आने वाला चाहे लोकसभा का चुनाव, विधानसभा में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब मिलेगा। पूरे झारखंड प्रदेश के सारे जनताओं में भारी आक्रोश है। जिसके लिए उपवास रख रहे हैं, बीजेपी उसको भ्रष्टाचारी बता रही है। तो देखिए, हम उपवास रख रहे हैं, हमें मालूम है कि हम सही हैं। अब बीजेपी तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन में है तो वो बताएगी। तो जैसे आरोप लगे हैं, तो ऐसे आरोप तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को गुजरात के समय भी लगे थे और माननीय अमित शाह जी पे भी लगे थे। उस समय बीजेपी का क्या स्थिति था आप जानते ही होंगे, और पूरे दुनिया ने आरोप लगाए थे कि वो नरसंहार में शामिल है, रेप्स में शामिल है। बट कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी, उसके बाद से वो बात नहीं उठी। तो हम इसका भी इंतज़ार करिए ना, अपने आप गन को जंप मत कीजिए। हम यहाँ पर इसलिए आज बैठे कि हम जनता की अदालत हुए, जो सबसे बड़ी अदालत है इस देश की, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो एक लड़ाई हमारी ईडी कोर्ट, पीएमएलए कोर्ट में चल रही है, जहां हमारे वकील अपना पक्ष रख रहे हैं, और दूसरी लड़ाई हम क्योंकि इवेंचुअली जब वोट इलेक्शंस आएंगे तो इस जनता ने डिसीजन लेना है कि हम सही हैं कि हम गलत हैं। तो हम अपने बातें उन तक पहुंचाने के लिए ये कर रहे हैं। उपवास एक सांकेतिक विरोध है कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं सेंटर के प्रेशर में सही काम नहीं कर रही। आप आज ही देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे। तो इस बीजेपी सरकार ने क्या कोशिश नहीं की कि कैसे क्रोनी कैपिटलिज्म, बड़े बड़े उद्योग घरानों का काम करो, उनसे पैसा लो, और वो भी एक नंबर में पैसा ले लो। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये नहीं, आपको बताना होगा। तो आप सामने सच आ जाएगा सबके कि किस किस का काम इन्होंने किया और कितने पैसे लिए। तो मुझे लगता है कि असली भ्रष्टाचार तो अब सामने आएगा, और इस पे मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये बीजेपी को आगे आके सबसे पहले 24 घंटे के अंदर ये पब्लिक डोमेन में ये फिगर्स रख देने चाहिए। उसके बाद जनता दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त करने का जो मिशन लेके चले हैं, तो बुरा क्या है अगर किसी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, हम कि जीरो टॉलरेंस है, कुछ भी कर सकते हैं। अरे नहीं, तो भाई सिलेक्टिव जीरो टॉलरेंस क्यों है? अशोक चौहान को जो कल तक आप आदर्श घोटाले में पी के पानी गालियां दे रहे थे, आज उनको राज्यसभा भेज रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपियों को आप, क्योंकि उस वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं, पता नहीं कौन सा पाउडर उनके पास है जो उनको साफ कर देता है। तो जीरो टॉलरेंस है तो सबके साथ कीजिए ना, सिलेक्टेड क्यों? और हम तो ये नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ठीक है आपने आरोप लगाया, जीरो टॉलरेंस है, बट क्या कोर्ट ने सजा सुना दी? क्या कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ? तो हम अपनी बातें रख रहे हैं, आरोप लगाना उनका काम है। हम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। बट है कि जब जीरो टॉलरेंस है तो थोड़ी नज़र उनको महाराष्ट्र, असम, यूपी, इन तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में भी देनी चाहिए। या तो सबको जीरो टॉलरेंस की तरह खड़ा कर दें, बट है कि नहीं, चूंकि उनके पास चले गए तो वो ज़ीरो टॉलरेंस से पता नहीं कौन सी टॉलरेंस होगी, और हमारे यहाँ ज़ीरो टॉलरेंस है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम भी हैं कहीं, क्योंकि देखिए हम जनता के द्वारा चुने गए हैं, हमें जनता ने चुन के भेजा है, और उस मैंडेट को हमको अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हम भी मानते हैं कि टॉलरेंस, भ्रष्टाचार नहीं होना है, बट पिक एंड चूज़ और ज़बरदस्ती किसी से सिर पे थोपना कि तुम भ्रष्टाचारी हो, ये गलत है।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in